Hi everyone, in this video we are going to talk about what mindset you should have before giving a mock. तो हम लोग मॉक टेस्ट किस लिए देते हैं? जस्ट टू चेक कि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कहाँ स्टैंड करते हैं. एंड गिविंग मॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो जब स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट किसी एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, स्टार्टिंग में वो मॉक टेस्ट देता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज आपने ठीक से प्रिपेयर किया होता है, बिकॉज यू डन योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, तो यू सी अ गुड स्कोर. या अगर आपका स्कोर ही इतना ख़राब है तो इन द फॉलोइंग मॉक्स यू एक्चुअली सी अ वेरी गुड स्कोर. अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? A lot of these students, after they start seeing an improvement, they start creating expectations from their mock scores. So imagine आपने कोई 4th या 5th mock दिया है अपनी preparation का, and you've had a steady increase of 5 marks or 2 marks or 3 marks in every mock. तो फ्रॉम 50, अगर आपके फर्स्ट मॉक में 50 आए हैं एंड 5th मॉक में आपके 60 आए हैं, तो आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अगले मॉक टेस्ट में हमारे 65 या 70 वॉट एवर इंक्रीज विल बी देयर. अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज हर एक मॉक टेस्ट की डिफ़िकल्टी इज़ डिफरेंट. ऐसा हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में यू माइट हैव स्कोर्ड 60 बट दैट मॉक टेस्ट वॉज एक्चुअली नॉट सो डिफिकल्ट, और किसी मॉक टेस्ट में यू स्कोर्ड 55 बट दैट मॉक टेस्ट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम देखा जाए तो जिस मॉक टेस्ट में आपका 55 स्कोर आया था दैट वॉज मच मच बेटर. व्हाट आई टेल एवरीबडी इज़ कि आप प्रिपरेशन ठीक से करो, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. प्रिपरेशन होगी सबसे पहले, और अपना माइंडसेट. तो माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करना है? मॉक टेस्ट देना है विदाउट थिंकिंग कि मेरे अच्छा इस मॉक टेस्ट में इतना स्कोर आएगा. एंड समटाइम्स अनदर सिनेरियो विच हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल इज व्हाइल दे आर गिविंग अ मॉक, उनको ये लगता है कि अच्छा इस वाले मॉक में हमारे पिछले वाले मॉक से कम स्कोर आएगा. सो वहाँ पे वो गलती ये करते हैं कि वो अपना मोरल डाउन कर लेते हैं. the most important thing that you need to realize is when a paper is difficult, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ है, आपके जो स्कोर्स हैं, दैट विल गो डाउन. सो scores will go down. आपके साथ साथ there are so many other students who are not going to be confident during the exam. तो उस स्टेज में यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे हम अपने माइंडसेट को पकड़ के चले और विदाउट एक्सपेक्टेशंस कैसे इसमें बेस्ट कर सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप जब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे होते हो तो आपके ऊपर प्रेशर भी आता है कई सारी चीज़ों का. प्रेशर इस चीज़ का कि कितने मार्क्स आएंगे, कितना क्या. एंड ड्यूरिंग द एग्जाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. अगर आपके पास प्रेशर है, अगर दिमाग में प्रेशर है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन ये होता है कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. एंड दैट प्रेशर कुड भी, कि अगर पेपर ख़राब जा रहा है तो इट्स लाइक कि मेरा इस वाले एग्ज़ाम में, मेरा इस वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अब मेरा क्लैट का पेपर ख़राब जा रहा है, मेरा ये वाला पेपर ख़राब जा रहा है, अब मेरा पूरा 1 साल ख़राब होगा. एंड वी हैव सीन विद पीपल, एंड आई एम श्योर आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने विदाउट एनी प्रिपरेशन दे हैव एक्चुअली स्कोर्ड डिसेंट, दे हैव एक्चुअली गॉट अ वेरी डिसेंट रैंक इन क्लैट, बिकॉज वो पेपर ही इस माइंडसेट से दे रहे थे कि हमें इसमें अच्छा हो या ख़राब हो, इट डजंट रियली मैटर. तो ऑब्वियसली आप अगर मन से प्रिपेयर करें यू विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस, बट आपको ये अपने आप को ये समझाना है हाउ कैन आई प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि पेपर वाले दिन आई जस्ट हैव वन थॉट इन माई माइंड, दैट इज़ हाउ टू गिव द पेपर. एंड नो एक्सपेक्टेशंस रखने वाली बात का ऑटोमेटिकली मतलब ही ये है कि आप अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखो, एंड दैट इज़ हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. नथिंग एल्स. कोई और थॉट नहीं आना चाहिए दिमाग में.